हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अविनाश और एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुका हूं कट फैक्ट पॉडकास्ट पर। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कट फैक्ट पॉडकास्ट पर। लेकिन दोस्तों, आज आया हूं एक नई कहानी को लेकर के, और ये कहानी है, जैसा कि आपने टाइटल या शीर्षक को पढ़कर समझ ही गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। कोडिंग की कहानी, एक अनोखी यात्रा। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामान्य सा लड़का था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शौक था, और वो शौक था कोडिंग करने का शौक। अर्जुन के गांव में कोई कंप्यूटर नहीं था और ना ही इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन उसका मन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति बहुत उत्सुक था। उसने कभी कंप्यूटर पर कोडिंग नहीं की थी, लेकिन उसका मन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखने की भावना से भरा हुआ था। एक दिन एक यात्रा के दौरान अर्जुन एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां पर उसने कंप्यूटर को पहली बार देखा। उसने देखा कि लोग कैसे कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे थे और कुछ नई चीज़ों को बनाने में कोडिंग का उपयोग कर रहे थे। उसने सोचा, यही वह शक्ति है जिसकी मैं तलाश में था। अर्जुन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ वह हर दिन कोडिंग के बारे में नए नए चेहरों से मिलता और हर दिन कुछ नया सीखता। उसने पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। एक दिन अर्जुन के टीचर ने एक कोडिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। अर्जुन ने सोचा कि यह एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने सपनों को साकार करने का। उसने दिन रात मेहनत की अपने कोडिंग कौशल को और भी बेहतर बनाने के लिए। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट को तैयार किया। उसने अपने प्रोजेक्ट में एक नई गेमिंग एप्लीकेशन बनाई, जो बच्चों को कोडिंग के मूल सिद्धांतों को समझाने में, सिखाने में मदद करती थी। और जब प्रोजेक्ट को जज किया गया तो सभी को अर्जुन का प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया। उसका प्रोजेक्ट पहला पुरस्कार जीता। इससे अर्जुन को ना सिर्फ एक नई पहचान मिली, बल्कि उसने अपने सपनों को भी साकार किया। तो अर्जुन की कहानी दोस्तों हमें यही सिखाती है कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की इच्छा और मेहनत होनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम अपने मकसद की ओर सच में प्रस्थान करते हैं ना, तो हम कभी भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। तो जब जागा तब सवेरा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम आप सभी से फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ या नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप सभी, इसके पिछले एपिसोड को आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग बेशक कट फैक्ट पॉडकास्ट को सुनते रहिए, जमे रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट और अपना ख्याल रखते रहिए। जय हिंद।